वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा क्वेश्चन है वाटर बॉटल्स। सो आज का ये प्रॉब्लम ऑफ द डे है लीड कोड नंबर 150, लीड कोड नंबर 1518 है। सो यहाँ चलो देखते हैं क्वेश्चन में आके दिया किया गया है। देर आर नम बॉटल्स, टोटल नम बॉटल्स, ओके। वाटर बॉटल्स देर आर इनिशियली फुल ऑफ वाटर, यानी कि वो तो फुल ऑफ वाटर। यू कैन एक्सचेंज एम्प्टी water bottles from the market with one full water bottle, okay. The operation of drinking of a full water turns into empty bottle, okay. So given two integers, num bottles and num exchange, return the maximum number of water bottles you can drink। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया आपको एक तो क्या, आपको तो क्या टोटल्स कुछ सेट ऑफ आपको वाटर बॉटल दे दी जाएंगी जो एकदम फुल होंगी, ओके। देन आप उसको अगर खाली करोगे तो आप तो क्या हर 3 खाली बोतल पे तो क्या हर तो क्या कुछ नंबर ऑफ खाली बोतल्स होंगी जिसको आप रिटर्न करोगे तो आपको एक फुल बोतल मिलेगी, ओके। देन ऐसा ही तो क्या हम तो जितना ज़्यादा हम तो मैक्सिमम नंबर हम उनको दे सके, मैक्सिमम नंबर ऑफ खाली बोतल्स तो क्या वो हमें तो कितनी तो क्या फुल बोतल्स दे सकेंगे। चलो यहाँ पे तो टेस्ट केस देखते हैं ये वाला, ओके। सो यहाँ पे टोटल्स तो क्या हमें इनिशियली तो क्या टोटल्स 9 बॉटल्स दी गई, कितनी तो क्या टोटल 9 बोल दी गई है। और हमें तो क्या एक्सचेंज तो क्या हर 3 एक्सचेंज पे मुझे तो क्या एक फुल बॉटल मिलेंगी। अच्छा ठीक है, यानी कि ऐसा कुछ होने वाला है, ओके। हाँ 3 बॉटल्स एक्सचेंज होने वाली हैं तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। तो मैंने तो क्या फर्स्ट थ्री खाली हो गई मेरे पास, तो क्या फर्स्ट 3 खाली हो गई जैसे ही तो मैंने क्या किया उसको पहले 3 खाली हो गए तो मैंने तो उसको तो मैंने रिटर्न कर दिया। मैंने जैसे ही उसको रिटर्न करा तो मुझे एक तो क्या फुल बोतल मिल गई, मुझे एक फुल बोतल मिल गई है, ओके डन, ओके। फिर से मैंने 3 बोतल खाली करी, फिर से मैंने 3 बोतल खाली करी पानी की, तो मुझे फिर से तो क्या 3 बोतल खाली हो गई तो मुझे फिर से एक फुल बोतल मिली, ओके। फिर से मैंने 3 बोतल खाली करी तो फिर से मुझे एक तो क्या फ्री बोतल एक अगेन अगेन फोन में मुझे फुल बोतल मिली, हो गया। तो फुल बोतल थी यहाँ पे मैंने टोटल मेरे पास 9 बोतल्स थी, ओके। टोटल मेरे पास कितनी 9 बोतल्स थी और उसमें से तो क्या टोटल 9 बोतल्स थी, ओके। देन उसमें से मैंने तो क्या सारी की सारी तो क्या 3 करके मैंने खाली कर दी तो मुझे टोटल मुझे तीन नई बोतल्स मिली, 3 नई बोतल्स मिली, तो 3 नई बोतल्स मिली, ओके। देन मैंने इन तीनों बोतल को भी खाली किया, मैंने इन तीनों बोतल को भी खाली करा तो मुझे एक और फुल बोतल मिली, ओके। तो मैंने 3 बोतल्स मुझे मिली थी तो मैंने 3 बोतल्स वो भी खाली करी, उन 3 बोतल्स का खाली करी तो फिर से मुझे मेरे पास तो क्या एक फुल बोतल मिली, मेरे पास तो क्या फुल एक बोतल मिली, ओके। तो टोटल मेरे पास तो क्या उसको मैंने खाली करा तो मेरे पास रिमेनिंग तो क्या 1 ही बोतल बची, और जिसको मैं रिटर्न करूँगा तो मुझे बोतल नहीं मिलेगा, ओके। तो मेरे पास टोटल बोतल किसने, मेरे पास टोटल तो 9 + 3 विच इज इक्वल टू 12, 12 + 1 विच इज इक्वल टू टोटल 13 बोतल्स होंगी जो तो क्या मुझे मिलेगी, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बोतल होगी। तो यहाँ पे भी हमारा बोतल आ गया 13 बोतल्स, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे तो क्या मुझे टोटल मुझे 15 बोतल्स दी गई हैं और तो क्या हर 4 बोतल के एक्सचेंज पे मुझे तो क्या एक फुल बोतल मिलेगी, ओके। देन यहाँ से मैंने देखा तो क्या 4 बोतल मैंने जैसे ही खाली कर दी तो जिनमें से मुझे तो क्या एक फुल बोतल मिली। फिर से मुझे 4 बोतल्स मैंने खाली करी तो फिर से मुझे देखो फुल बोतल मिली, फिर से 4 बोतल खाली करी, ओके। तो एक फुल बोतल मिल गई। तो यहाँ टोटल मेरे पास तो 15 थे, ओके। टोटल 15 बोतल्स थी मेरे पास, ओके। और उसको मैंने अपने ऐड कर लिया कि मेरे पास टोटल इतनी तो अभी फुल बोतल्स हैं ही हैं, बट मैंने तो इतनी खाली करी तो मुझे एक्स्ट्रा में तो क्या मैंने इतने बोतल्स के एक्सचेंज में मुझे 3 बोतल्स और मिली हैं, ओके। ओके देन मैंने लास्ट देखा यानी कि यहाँ पे टोटल 3 बोतल्स और खाली हुई थी, बट ये जो ओनली 3 बोतल्स हैं यानी कि तो कि मुझे तो 4 बोतल एक्सचेंज करना पड़ेगा तब जाके मुझे एक बोतल मिलेगा ना। तो ये ऐसे ही रहने देता हूँ। ये 3 बोतल्स मिली, ये 3 बोतल्स खाली हो गए, ये 3 बोतलें खाली हो गई, ये यहाँ पे तो कि ये 3 बोतल्स यहाँ पे खाली हुई हैं, ये 3 बोतल्स यहाँ पे खाली हुई हैं ये। और ये पिछले वाली एक्सचेंज की बोतल थी वो यहाँ पे जो देखो यहाँ पे एक्सचेंज की बोतल है तो ये तो क्या ये और ये टोटल मेरे पास तो क्या 3 ये बोटल्स, ये तो 3 ये बोतल, टोटल मेरे पास 6 बोटल्स हो गई, 3 ये वाली बोटल्स और 3 ये वाली बोटल्स, ओके। तो मैंने उसमें से तो क्या 4 बोटल्स की एक्सचेंज करा, उसमें से मैंने फिर से तो क्या 4 बोतल का एक्सचेंज करा तो मुझे फिर से तो क्या एक बोतल मिली, फिर से मुझे एक बोतल मिली, ओके। फिर से मुझे एक बोतल मिली, ओके।
तो मेरे पास तो क्या पिछले देखा, पिछले इटरेशन में तो क्या 2 बोतल्स खाली हुए ऐसे ही पड़ी थी, और ये वाली खाली करी तो मेरे पास तो टोटल 3 बोतल्स और खाली हो गई। तो बट अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, क्यों, मेरे पास तो क्या 4 बोतल्स होने चाहिए रिमेनिंग, तब जाके मैं एक नई बोतल्स ले सकता हूँ। तो मेरे पास टोटल कितने मैक्सिमम बोतल्स होंगे जो फुल बोतल्स होंगे, तो ना 15 + 3 18, 18 + 1 19 बोतल्स तो क्या मेरे पास टोटल होंगे, जो तो क्या 15 जो ये बोतल्स होंगी, ओके, जो होंगे टोटल इतने बोतल्स। ओके, सो चलो कॉन्स्टेंट ठीक है। सो ये रहा ऐसे, तो कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हम लोग ऐसे प्रॉब्लम पूरा स्टेटमेंट है। तो अब इसको चलो कोड करके देखते हैं, यानी कि कोड कैसे, ये तो क्या बार बार नंबर ऑफ तक है, इसमें तो हमें इंटीजर वेरिएबल दिया, उसको तो हमें तो क्या हर बार देखना है कि वो तो क्या कितना उसमें से ऐड हो रहा है, कितना घट रहा है। चलो वो देखते हैं, कोड की हेल्प से देखते हैं। ओके, सो मेरे पास टोटल 19 बॉटल्स हो गए। ओके, सो ये हमारा पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ओके, देन अब इसको इसी हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अपने तो क्या इसी जो सॉल्यूशन मैंने अभी आपको बताया, इसी को मैं अब क्या करूँगा, इसको तो अब मैं अपने कोड में कन्वर्ट करूँगा। इसका थोड़ा सूडो कोड देख लेते हैं। टोटल मेरे पास तो कितनी बॉटल्स थी, टोटल मेरे पास ना फिर मैं एक आंसर वेरिएबल ले लूँगा। ओके, आंसर वेरिएबल तो कि सारी बॉटल्स तो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे ऐड करा ही दूंगा, ऑलरेडी मैं इसको ऐड करा दूंगा, यानी कि टोटल कितनी तो बोटल्स थी यहाँ पे, टोटल 9 बोटल्स थी। ओके, 9 बोटल्स थी। ओके, देन तो हर बोतल को मैं डिवाइड करता हूँ, मुझे 3 बोतल के एक्सचेंज चाहिए, मुझे 3 बोतल के एक्सचेंज चाहिए, यानी कि 9 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास तो कितने बचेगा, मेरे पास तो क्या 3 बचेगा। 3 बोटल्स तो क्या मेरे पास 3 बोटल्स होंगे, तो क्या हर 3 बोटल्स तो क्या उसमें से क्या गया, तो मुझे तो क्या 9 बोटल्स को मैं एक्सचेंज करूँगा तो मुझे तो क्या 3 एक्स्ट्रा न्यू बोटल्स मिलेंगी, और 3 न्यू बोटल्स मिले। ओके, देन मुझे तो क्या अगर तो रिमेनिंग कितनी बोटल्स इसमें से बच रही हैं, तो देखूंगा इसको तो मैं अगर मॉड्यूलो इसके साथ ले लूँ तो मुझे रिमेनिंग तो क्या मैं देखूँगा, अगर 3 9 तो क्या इसमें से मुझे रिमेनिंग तो क्या 0, यानी कि एक भी बोतल बच नहीं रही, यानी कि मुझे तो टोटल 3 ही बोटल्स मिलेंगी। ओके, 3 ही बोटल्स मिलेंगी, यानी कि रिमेनिंग एक भी बचने वाला नहीं है इस केस में। ओके, तो मुझे तो क्या अब तो कि ये 3 नई बोटल्स मिली। ओके, 3 नई बोटल्स मिली है, तो अब 3 नई बोटल्स को हम इसमें अपने आंसर में मैं ऐड कर देता हूँ, आंसर में ऐड करूँगा उसको भी, आंसर में मैं उसको तो क्या ऐड कर दूँगा, यानी कि प्लस कर दूँगा, यानी कि 3 बोटल्स प्लस हो जाएगा, टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल 9 + 3 12 बोटल्स हो जाएंगी। ओके, जो हमारा अभी मेरे पास फुल बोटल्स बची हैं। ओके, देन मैंने ये 3 बोटल्स को, यानी कि इस 3 बोटल्स को मैंने एक्सचेंज करवाया, यानी कि इन 3 बोटल्स को मैंने एक्सचेंज करवाया। तो यहाँ पे तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे अपने जो था नाम एक्सचेंज 9 बोटल्स था, उसको मैं उसमें डाल दूँगा। उसको मैं टोटल मेरे पास इतनी बोटल्स अभी और नहीं है, और उसमें से मेरे पास रिमेनिंग बोतल कितनी है, रिमेनिंग पिछले वाली बोतल कितनी बची है, तो 0 बची है, पिछली वाली 0 बोटल्स बची हैं। ओके, देन मैं इसको तो फिर से ऊपर का फिर से मैं चेक करूँगा, देन मेरे पास देखूँगा 3, अच्छा तो ये हो जाता है, टोटल 3 बोटल्स रिमेनिंग बची हैं, तो तीनों के तीनों मैं ऐड कर दूंगा, तीनों में फिर से ऐड करूंगा उसमें, तो टोटल मेरे पास तो क्या यहाँ पे मैंने देखा तो टोटल 12 बोटल्स थी। ओके, तो हाँ देखा, तो मेरे पास अभी भी 3 बोटल्स हैं जिसको मैं एक्सचेंज करके मैं एक फुल बोतल ले सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 12 + 1 कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल कितनी बोटल्स हैं, टोटल 13 बोटल्स हो जाएंगी। और इसका मैं तो रिमेनिंग करूँगा, यानी कि 3 / 3, तो मुझे तो यहाँ पे मिलेगा 1 मिलेगा, और 1 रिमेनिंग बोतल बचा है, और सॉरी 1 फुल बोतल मिला मेरे पास, तो यहाँ पे 1 फुल बोतल मिलेगा, एंड रिमेनिंग बोतल तो मेरे पास क्या मिला, रिमेनिंग बोतल मेरे पास 0 मिलेगा। ओके, देन मैंने आंसर में उसको ऐड कर दिया कि 13 बोटल्स हो गई, और फिर से मैंने देखा तो क्या मेरे पास न्यू बोटल्स कितनी थी, न्यू बोटल्स मेरे पास 1 ही थी, और रिमेनिंग बोतल तो क्या 0 थी। ओके, देन तो टोटल कितनी बोटल्स होंगे, टोटल 1 बोतल हो गए। देन फिर से मैंने चेक किया, यानी कि मेरा तो जो फुल बोटल्स तो मेरे पास तो क्या न्यू बोटल्स मेरे पास तो क्या 1 ही है, एंड जो मुझे एक्सचेंज करना है उतना तो 3 बोतल में मुझे एक्सचेंज करना है, जो कि बड़ा है, यानी कि उतने बोतल मेरे पास तो क्या है नहीं, यानी कि 3 बोतल मुझे एक्सचेंज करना है, बट मुझे पास एक ही बोतल, तो मैं एक्सचेंज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, इसलिए मेरा आंसर 13 हो जाएगा। चलो इसको ही अब कोड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो मैं क्या करें, इंट टोटल बोतल के आंसर नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसमें मैं तो क्या ऐड करूँगा, जिसमें तो मैं इनिशियलाइज कर दूंगा, मेरे पास टोटल इनिशियली मेरे पास इतनी बोटल्स बची हैं। ओके, फिर मैं एक लूप ले लेता हूँ, जिसमें तो क्या मेरे पास टोटल तो क्या नम बोटल्स फुल बोटल्स ये रही, फुल बोटल्स तो क्या मेरी तो क्या एक्सचेंज बोटल से छोटी हो जाएंगी, तो ये लूप ख़त्म हो जाएगा, ये लूप ख़त्म हो जाएगा। ओके, ठीक है,
अब मेरे पास तो क्या तो न्यू बोटल्स कितनी आ रही हैं, तो कि मैंने न्यू बोटल्स को फाइंड करने के लिए नम बोटल्स मेरे पास टोटल जितने बोटल्स हैं उसको मुझे तो क्या डिवाइड करना पड़ेगा कितने, तो क्या नम ऑफ एक्सचेंज से, यानी कि मैं उसमें एक्सचेंज कर दूंगा तो मुझे कितनी नए बोटल्स मिलेंगी, कितनी नए बोटल्स मिलेंगी। ओके, तो वो इस इंट में स्टोर हो जाएगा। और वो तो क्या खाली होने के बाद बोटल्स तो क्या रिमेनिंग कितनी मेरे पास खाली बोटलें बचे, यानी कि रिमेनिंग, तो वो भी देखना होगा मुझे। उसके लिए मैं नम बोटल्स उसको तो कि मैं मॉड्यूलो ले लेता हूँ उसके साथ, तो मुझे तो कि रिमेनिंग कितनी बोटल्स मेरे पास बच रही हैं वो भी मुझे मिल जाएंगी। ओके, अब ये हो जाएगा। अब जो मुझे मेरे पास नई बोतलें मुझे मिली है, नई फुल बोटल्स, उसको मैं अपने उसमें ऐड कर लूँगा अपने आंसर में ना, न्यू बोटल्स, उसको मैंने ऐड कर लिया। ओके, अब मेरे पास तो क्या जो, अच्छा ठीक है, या तो ये हो गया। अब मेरे पास तो क्या, अच्छा देन वो भी खाली होंगी, वो भी अगर खाली होंगी एंड उसमें जो पिछले वाले रिमेनिंग बोटल्स थी वो तो कि मैं अब नम बोतल में डाल दूँगा, नम बोटल्स में डाल दूंगा, यानी कि मेरे पास जो न्यू बोटल्स थी वो भी खाली कभी ना कभी तो होंगी ना। एंड उसमें भी तो क्या रिमेनिंग कितनी बच रही हैं, पिछले वाली रिमेनिंग कितनी बची है, तो कि वो सब उसमें चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसमें चला जाता है फिर से, तो कि वो फिर से ऊपर जाकर चेक होगा। यानी कि मेरे पास अभी टोटल हाल में तो कि 1 बोतल है, वो मेरे एक्सचेंज में मुझे 3 बोतल एक्सचेंज करें तो वो उसके एक बार हो पाएगा, तो ओबियसली बात है नहीं हो पाएगा वो। तो बस यही हमारा तो आंसर है, हमें आंसर रिटर्न करना, रिटर्न आंसर। चलो देखते हैं। सबमिट। हो गया। तो ये रहा हमारा आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, वाटर बॉटल्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।